एशिया के किस भाग पर इस समय एलियन का कब्जा हो गया है और वो ईसाई धर्म को समाप्त करने के लिए आ गए हैं? हेलो फ्रेंड्स, बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स की भविष्यवाणी है कि साल 2024-25 में एलियन धरती पर आ जाएंगे और वो कब्जा कर लेंगे। इसमें से एक भविष्यवाणी बाबा बेंगा की भी है, पर हमने आपको बताया था कि अंतरिक्ष से कोई परग्रही नहीं आने वाले हैं और चाइना और अमेरिका इस प्रोजेक्ट पर लगातार काम कर रहे हैं और दुनिया में मात्र चाइना और अमेरिका से ही एलियन की खबरें आती हैं। पर अभी तक उन्होंने किसी भी एलियन से दुनिया को इंट्रोड्यूस नहीं कराया है, क्योंकि जिस एलियन की वो तलाश कर रहे हैं, किसी हॉलीवुड के करेक्टर टेढ़े मेढ़े डरावने एलियन की, तो वो तो नहीं आने वाले हैं। पर भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी सच है। अब उन्होंने अपने सोल कॉन्शियसनेस से जिस एनर्जी को कैप्चर किया, तो यही समझा कि कोई परिग्रही आकर धरती लोक पर कब्जा कर लेंगे। वैसे इस समय चीन और अमेरिका जिस रणनीति पर काम कर रहे हैं, तो वो खुद ही सारी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं, अपना एक छत्र राज चाहते हैं। इनका वन वर्ल्ड ऑर्डर तो यही है और भारत के प्रधानमंत्री भी इसी तरह से युग परिवर्तन को समझ रहे हैं। दुनिया में इस समय प्राकृतिक आपदाओं का पहाड़ टूट पड़ा है, विश्व के हर कोने में, और इकोनॉमी अलग चौपट हो गई है, ज़्यादातर छोटे बड़े देशों सबकी। और मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री मेकअप फैशन करके जगह जगह मंदिर मंदिर सनातन सनातन का पाखंड कर रहे हैं, जो वास्तविक स्वरूप नहीं है सनातन धर्म का। और इस तरह अपनी ही फिलॉसफी को दुनिया में थोपने से सतयुग नहीं आएगा, जबकि हवा जल शुद्ध नहीं है, शिक्षा रोजगार व्यवसाय और भोजन सबको पर्याप्त प्रॉपर तरीके से प्राप्त नहीं है। देश में आर्थिक असमानता बहुत ही ज़्यादा है। महज कुछ हजार लोगों को छोड़कर 140 करोड़ लोगों का जीवन संघर्षों से भरा है। आजीविका और घर, इन मूलभूत सुविधाओं के लिए भी मनुष्यों को आज ज़रूरत से ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। तो मंदिर मंदिर अंटी घंटी का दिखावा करने से तो सतयुग नहीं ही आएगा। जब देश के नागरिकों का जीवन बदहाल हो और सोशल प्लेटफॉर्म पर या आधुनिक कल्चर में ज़्यादातर स्त्री पुरुष इस समय चरित्रहीन ही हैं, जो सतयुग नहीं घोर कलयुग की पहचान है। पर एस्ट्रोलॉजर्स ने भविष्यवाणी की है कि साल 2024-25 में दुनिया पर एलियंस का कब्जा हो जाएगा। तो ये इस तरह से सच है। ये तो आपने सुना ही है कि नास्ट्रेडमस ने कहा है मसीहा एशिया से होगा और उस देश से जिसका नाम किसी महासागर के नाम पर होगा, उस देश से। तो एशिया में तो वो देश भारत ही है और आसमान से तो कोई एलियन नहीं आने वाले हैं, क्योंकि एलियन आज से 40 साल पहले ही धरती पर आ गए थे। ये एलियन बिल्कुल उस तरह से है जैसे आपने सुना है देवी कुंती के पुत्र, महाभारत काल में देवी कुंती के पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर, यम के, अर्जुन इंद्र के, नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के, भीम वायुदेव के पुत्र थे। इसी तरह कौरवों के विषय में भी मान्यता है कि उनमें असुरों की सोल थी और एक निश्चित समय आने पर ये अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु ईश्वरी लीला के पात्र बन गए। और आपने ये सुना होगा एस्ट्रोलॉजर्स से भगवान की इस समय आयु इस अवतार में लगभग 40 के करीब है और आप देख ही रहे हैं कि कितने सारे ट्विन फ्लेम, स्टार सीरीज, चूजन वन इस समय सोशल प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं। ये सब बहुत पहले ही धरती पर आ गए थे, इसी 40 साल के बीच में किसी भी ड्यूरेशन में। और ये एनर्जी के वो रहस्य जानते हैं जो आम लोग नहीं जानते हैं। वैसे सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया में इस समय हजारों ट्विन फ्लेम स्टार से चूजन वन है। पर दुनिया के कुछ हिस्सों में और भारत में बहुत से ट्विन फ्लेम्स ने अपनी मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया है। वो शिव शक्ति के रहस्यों को जान गए हैं, वो परमात्मा का कोड वर्ड जान गए हैं, स्वयं को पहचान गए हैं। वो ये जान गए हैं कि यहाँ हर चेतना शिव शक्ति की ऊर्जा से बनी है और स्वयं में कंप्लीट है, पूर्ण है, परफेक्ट है। पाना किसी को नहीं है, स्वयं को है। यानी उन्होंने ईश्वर कहें या स्वयं को पा लिया है। अभी पिछले वीडियो में कल्कि को वैष्णवी ही क्यों चाहिए, इस वीडियो में हमने इस सीक्रेट को, गॉड के सीक्रेट्स को
एकदम क्लियर वे में डिस्क्राइब कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो ज़रूर देखें। आपके ट्विन फ्लेम ईश्वर संबंधी सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप जान जाएंगे कि ईश्वर एक ऊर्जा है। वो किसी लोक में कुछ स्त्रियों के साथ नहीं रहते हैं, जैसा कि पुराणों के नाम पर कलिकाल में रची कुछ रचनाओं जो मूलतः पश्चिम की संस्थाओं के षड्यंत्रों द्वारा भारतीय शास्त्रों में मिला दी गई हैं, उसमें मिलते हैं। ध्यान देना होगा, इतिहास में भारत में बहुत से राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन हुए हैं और भारत की मूल सभ्यता संस्कृति को इससे बहुत हानि भी हुई है। तक्षशिला के लेखों का मिटना जलना तो हम सभी ने सुन रखा है। ऐसी आग की 6 महीनों तक नहीं बुझी। सोचिए कितना ज्ञान लुप्त हो गया होगा। इसके अलावा अभी 600 वर्ष पूर्व तक भारत में प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं था। भारत में प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों द्वारा 1556 में गोवा में स्टार्ट हुआ और 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं जो लोग पावर में थे, मुख्य धारा में थे, उन्होंने बहुत से बदलाव शास्त्रों में अपने हिसाब से किए हैं। पश्चिम की संस्थाओं ने भी भारतीय शास्त्रों में घुसपैठ की है। ये किताबें जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस के नाम पर चल रही संस्था, पश्चिम की संस्था अपनी खुद की गीता जो नकली है उसमें श्री कृष्ण को परम भगवान तो बताती है, पर शिव, ब्रह्मा और नारायण परमात्मा के तीनों स्वरूपों को जीव बताती है। सब ऊट पटांग भर रखा है इन लोगों ने पुराणों के नाम पर। परमात्मा का अर्धनारीश्वर स्वरूप तक छुपा दिया और श्री कृष्ण की रानियों को जो जीवात्माएं थीं उनको श्री कृष्ण के शरीर से उत्पन्न स्त्रियां बता दिया। परमात्मा को विधर्मियों के धर्म की तरह अब्राह्मिक बना दिया। यहाँ तक कि इनकी उल्टी पुल्टी गजब गजब कल्पनाएं की हैं। इतनी ज़्यादा इन लोगों ने धर्म के नाम पर कि गोलोक में देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी को जो परमात्मा की फेमिनाइन एनर्जी है उनको मैस्कुलाइन एनर्जी बता दिया और श्री कृष्ण को फेमिनाइन एनर्जी बताकर खूब ऊट पटांग भर दिया शास्त्रों में कि त्रिपुर सुंदरी जो शिव बन गई, मैस्कुलिन बन गई, वो कृष्ण बन गई गोलोक में, और जो शिव हैं वो राधा बन गए और मैस्कुलिन एनर्जी में से बहुत सारी गोपियाँ सखियाँ सब निकल आई। कुल मिलाकर अनेक स्त्रियों वाला कॉन्सेप्ट सही प्रूफ करने के लिए आदि शक्ति देवी राधा कहें या परमात्मा की फेमिनाइन एनर्जी देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी का सत्य छुपाने के लिए इन लोगों ने खूब षड्यंत्र किए। बस सत्य जाने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता जो भारत के प्रेस गीता प्रेस से छपती है वो इन षड्यंत्रों को एक झटके में तार तार कर देती है, क्योंकि वहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पिता हमस्य जगतो माता धाता पिता महावेदम पवित्रम ओंकारा ऋग साम यजुरेव चा। मैं ही इस जगत को उत्पन्न करने वाला पिता हूँ, जन्मदात्री माता हूँ, और मैं ही प्राणियों के कर्म फल का विधान करने वाला विधाता और पितामह अर्थात पिता का पिता हूँ, तथा जानने योग्य पवित्र करने वाला ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद सब कुछ मैं ही हूँ। और क्या कहते हैं भगवान? वो ये भी कहते हैं सर्वयोनिषु कौन्तेया मूर्तया संभवन्ति तासाम ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रदा पिता। अर्थात भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी भी मूर्तियाँ अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। अर्थ भी कितना सीधा और सरल है, कितना सरल है, कितना सिंपल है। श्री कृष्ण पिता है, मैस्कुलिन एनर्जी है, और माँ राधा कहें या आदि शक्ति या मूल प्रकृति या ललिता त्रिपुर सुंदरी वो माता है, परमात्मा की फेमिनाइन एनर्जी है। अब दोनों तत्व से एक ही हैं, जिसके लिए ये तो सबने ही सुन रखा है, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रेण प्रमाण। अब श्रीमद् भगवद गीता से ही समझते हैं परमात्मा का लोक। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कोई ऐसा गोलोक बताया ही नहीं है जहाँ वो अनेक स्त्रियों संग रहते हैं। ये सब पश्चिम की कली की संस्थाओं की मिलावट है, जिसका प्रसार सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन दिनों जोर शोर से हुआ है। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में
जो अपना लोक बताया है, जो उनका गोलोक है, वास्तविक गोलोक। उनके अनुसार न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कहते हैं, वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं इस लोक में लौटकर पुनः नहीं आते हैं। तो कलिकाल में ड्रामा बहुत है। सत्य को छुपाने के लिए बहुत सा लिटरेचर रच दिया गया है धार्मिक किताबों के नाम पर जैसा हमने अपने कई वीडियोस में बताया है कि परमात्मा ऊर्जा है, विशुद्ध तत्व है, वो स्वयं में ही परम धाम है, जिसके लिए गायत्री स्तवन में भी कहा गया है, यन्मंडलम सर्वगतस्य विष्णु आत्मा परम धाम विशुद्ध तत्वम। तो परमात्मा है सुप्रीम फ्लेम और माया के जगत में सब उनकी कार्बन कॉपी हैं। माया को काटकर स्वयं के सत्य स्वरूप को पाना है। देवी भवानी का, आदि शक्ति का कोई विभाजन कभी नहीं होता है। वो श्री कृष्ण की पूर्ण शक्ति हैं। श्री कृष्ण की रानियां मात्र जीवात्माएं हैं, जिनको देवी का विभाजन बताया ही मात्र इसीलिए गया कि षड्यंत्रों द्वारा, जिससे परमात्मा का अर्धनारीश्वर स्वरूप छुप जाए, भगवान अनेकों के पति समझे जाएं, सनातन ब्रह्म शक्ति का सिद्धांत अब्राह्मिक बन जाए और जीवात्माएं अपना सत्य स्वयं भी भूल जाएं। स्वयं के शक्ति तत्व को जागृत करके स्वयं की चेतना में ईश्वर को पाने के स्थान पर उन्हें किसी लोक में हजारों करोड़ों स्त्रियों संग समझें और उस लोक की कामना करें और मुक्ति से वंचित रह जाएं। पर कबीरदास क्या कहते हैं? वो कहते हैं, प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि तब मैं नाही। यानी 1000 2000 करोड़ वरोड़ का कोई चक्कर नहीं है। हर आत्मा शिव शक्ति या राधा कृष्ण ही है। स्वयं को पहचाने और स्वयं को जाने, मुक्ति का पथ प्राप्त करें, स्वयं कृष्णमय या शिवमय हो जाएं। तो हमने जो सत्य रहस्य बताए हैं, इस समय बहुत से लोगों ने इस सत्य को पा लिया है। ये लोग कोई साधारण तो है नहीं, बल्कि हाई कॉन्शियसनेस सोल हैं। और ऐसे हजारों लोग इस समय भारत भूमि पर हैं जो सामान्य लोगों के लिए एलियन ही हैं। और ये सब लोग सतयुग में प्रवेश करेंगे। इनका अभी थोड़े भूभाग पर कब्जा हुआ है। भविष्य में ये थोड़े से लोग पूरी धरा पर छा जाएंगे। और यही वो लोग हैं जिन्होंने सनातन के सत्य को जान लिया है। वैसे पश्चिम में भी ऐसे लोग हैं जिनको इसका ज्ञान हो गया है। उन्होंने क्रिश्चियन धर्म ही छोड़ दिया है। हम अपने इस कंटेंट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐसे वीडियोस के लिंक डाल देंगे जिन्होंने पश्चिम में भी परमात्मा की फेमिनाइन एनर्जी के रहस्यों को जान लिया है और क्रिश्चियन धर्म ही छोड़ दिया है। कारण जैसे श्री कृष्ण की रानियों को देवी का विभाजन बताना कलिकाल की माया थी, वैसे ही पश्चिम में भी आदिशक्ति का सत्य छुपाने के लिए ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट पिता, पुत्र और होली स्पिरिट चलाया गया। आदिशक्ति को तो होली स्पिरिट बनाकर अलग कर दिया और पिता पुत्र की जोड़ी बना दी, जो अब्राहमिक धर्म का मूल है। कायदे से पिता माता और संतान होता है। जैसे आध्यात्म में, भारतीय दर्शन में ही ब्रह्म और शक्ति जब दोनों एक हैं तो अद्वैत, जब अलग हुए तो द्वैत, और जब मिलकर सृष्टि की रचना की तो जीवात्माएं बनी त्रैत। यही सही स्वरूप है। तो जो भी भारतीय दर्शन को जान गए हैं परमात्मा की लीला से, उनके परमात्मा के धरा पर उपस्थित होने से जिनकी भी सोल कॉन्शियसनेस राइज हो गई है, वो ब्रह्म शक्ति या शिव शक्ति का पूर्ण सत्य, सुप्रीम फ्लेम और स्वयं की फ्लेम को जान गए हैं। तो उनके लिए क्रिश्चियन धर्म का ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट, जो कलिकाल की काली माया थी, उसको पहचानना और उसका अंत करना बड़ा आसान है। वैसे भी समस्त जगत शिव शक्ति की रचना है, ना कि शक्ति को किनारे करके किसी पिता पुत्र की। जो ब्रह्म शक्ति का सिद्धांत है उसके अनुसार तो बिना शक्ति के न जगत का अस्तित्व है, न किसी पुत्री या पुत्र का। और जो ब्रह्म और शक्ति का सिद्धांत है उसके अनुसार हमने बताया ब्रह्म से शक्ति उत्पन्न हुई है। ब्रह्म ही शक्ति की माता है, पिता है, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए शक्ति ही ब्रह्म की पत्नी है। इसीलिए जब काली क्रोधित हो जाती हैं असुरों के उत्पात से, तो उनको शांत कराने के लिए शिव शिशु बन जाते हैं और वो उनको गोद में उठा लेती हैं।
तब वो उनकी माता बन जाती हैं। दो ही तत्व हैं जो संसार का मूल है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। और श्री रामचरितमानस के अनुसार ही सीता जगदम्बिका आदिशक्ति महामाया है और राम परम ब्रह्म परमात्मा है। तो हर स्थिति में, जिसको हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कल्कि को वैष्णवी ही क्यों चाहिए में अच्छे से डिस्क्राइब किया है, परमात्मा की शक्तियों का जो पेयर है वो शिव शक्ति ही है। तो वो शिव शक्ति ही है। अब शिव यदि शक्ति की उत्पत्ति करता है, उनको धारण करने वाले हैं, तो वो उनकी माता हैं। और यदि शक्ति उनका प्राण है, तो वो उनकी माता है। इस तरह माता पुत्र, पिता पुत्री, पति पत्नी, भाई बहन, सखा सखी, ये तो हो सकता है, पर किसी भी स्थिति में पिता पुत्र जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि मूल में फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी है परमात्मा के, ना कि मैस्कुलाइन इसे समझना होगा। तो पिता पुत्र और होली स्पिरिट ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही वास्तव में नहीं है। ये कलिकाल की अवधारणा है, देवी भवानी का महत्व समाप्त करके अब ब्राह्मिक सोच समझ को संसार में लागू करने की, जो मात्र कलिकाल की काली माया थी, अब जिसका अंत निश्चित है, क्योंकि इसका अंत ही सतयुग का आधार है। तो इस तरह ट्रिनिटी का ये निराधार कॉन्सेप्ट और क्रिश्चियन धर्म अब इनका अंत हो जाएगा। सब परमात्मा की लीला है। इसीलिए यरूशलेम से उत्पन्न धर्मों में इस समय जबरदस्त टकराव और तनाव की स्थिति है और युद्ध में सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग मारे जा रहे हैं, क्योंकि भविष्य अब ब्राह्मिक धर्मों का नहीं है, सत्य सनातन वैदिक धर्म का ही है। परमात्मा की उपस्थिति से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है वो लोगों की चेतना को तो जगा ही रही है, साथ ही अब ब्राह्मिक धर्म के लोग आपस में लड़कर मर रहे हैं। ये भी परमात्मा की ही उपस्थिति का परिणाम है। हमने पहले ही बताया है कि कोई भी नेता या धर्मगुरु कोई भी सतयुग नहीं लाने वाले हैं। सतयुग ईश्वरी योजना से ही आ रहा है, अवतरित हो रहा है धरती पर माँ आदि शक्ति के प्रभाव और महिमा के साथ। हरिओम।